आज पितृ का जो 15 दिन का काल है उसका चौथा दिन पितृ पक्ष कहते हैं इसे। ठीक है, ये पक्ष है। पक्ष इज द 15 डेज ब्रैकेट। अब चौथे दिन में माता जी के दूसरे लीनिएज, सेकंड लीनिएज, अगर माता जी जीवित है तो माता जी के माता जी। अब इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जब पिताजी की बात करिए तो हमें लीनिएज बहुत सीधा मिलता है। पिताजी के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी। माता जी में जब हम जाएंगे तो लीनिएज बदलेगा, यानी माता जी की माता जी कही तो वो दूसरे ग्रुप में किसी और के साथ उनकी शादी हुई है और वहां से आप गोत्र बदल के यहाँ आए हो, उसकी माता जी को देखेंगे तो वो भी कहीं और। तो ये 7 लीनिएज हॉरिजॉन्टली बदलता है और पिताजी के केस में 7 लीनिएज वर्टिकली बदलता है। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये डायगोनल है। तो इसको जरा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये एंगल शायद आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में जो आया मैं आपसे शेयर कर। हम कहते हैं कि स्त्री का श्राद्ध नहीं होता, स्त्री को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? माता जी का श्राद्ध हो सकता है, ठीक है, तो माता जी के माता जी का क्यों वो बेटी नहीं कर सकती है? वो कहते हैं कि वो राइट सिर्फ उसके बेटे को है। उसके बॉडी में जो डीएनए है, जो जीन्स है, वो अपने माता जी के हैं, तो उसको वो अधिकार है साइंटिफिकली। क्यों नहीं है? आप मुझे उसका आंसर दीजिए ना, आप मुझे उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट कीजिए ना, जो मान्यता से नहीं जुड़ी हुई हो, जो विज्ञान से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो वैज्ञानिकली हम स्त्री श्राद्ध कर सकती है, इंटेंट कर सकती है, तो श्राद्ध क्यों नहीं कर सकती? अब ये अधिकार क्या सिर्फ उसके लिए है? तो दे कैन डू सेपरेटली श्राद्ध। एवरी फीमेल, एवरी स्त्री शक्ति श्राद्ध कर सकती है। दूसरा, कौन से अपमृत्यु को इस समय आपको देखना है? जो यंग एज में हमने कहे कि मृत्यु प्राप्त हुए, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज की हमने पिछले वीडियो में बात की। इस अपमृत्यु में हम उन बच्चों को चुनेंगे जिन्होंने जन्म लेते ही बहुत दीर्घ काल में मृत्यु प्राप्त की है। पता नहीं उनको क्यों, बहुत कम समय में आना था। उसके बाद जिन माँ बाप के यहाँ वो अवतरित हुए, उनको कुछ सीखना था, उनको कुछ अल्प काल के लिए आके सिखा के चले गए। उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक संबंध था, वो पूर्ण करके चले गए। एक ऋणानुबंधन था, उसे समाप्त किया। हमारे यहाँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल शब्द है ऋणानुबंधन। ये ऐसा ऋण यानी कुछ लिया दिया और बाकी बचा। मैंने कुछ आपके लिए किया, आपने कुछ किया, लेकिन मेरा आपके प्रति कुछ कर्तव्य बाकी बचा है। वो कर्तव्य पूरा करना है, उसे ऋणानुबंधन कहते हैं। वो ऋणानुबंधन कंप्लीट करना। सोचिए कि 7 पीढ़ी से ये चलता आ रहा है। वो आत्माएं अपने ऋणानुबंधन को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के संबंध में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है। इस साइंस को जिसने पहचाना, मैं उनके बारे में सोचता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञ होता हूँ कि जिन्होंने पहली बार ये अपने लेंस से इन शक्तियों को समझा और देखा। और मैं कृतज्ञ हूँ। ये जो भी बोल रहा हूँ, ये हम जो कर रहे हैं, वो उनकी कृपा से हो रहा है, हमारी बुद्धि और हमारी समझ से नहीं हो रहा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ये ज्ञान हम तक पहुंचता नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेक हजारों वर्षों से ये चला आया है। ये आज का मेरा और आपका सोच नहीं है। और इस विधि को तो आज साइंस भी स्वीकार करने लगा है। वो कौन से माध्यम से? डीएनए के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से। और साइंस ने जीन्स और डीएनए को मुक्त करने की हमें जो विधि सिखाई है, हमारी ये श्राद्ध पक्ष में जो भी क्रियाएं करनी है, वो विधि कहीं गुना आगे है। तो इसको ना अंधश्रद्धा माने, ना एक ऐसा कंपल्सिव रिचुअल जो माता पिता हमें देके गए और हमें करना है। इनको पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, डर को छोड़ के, क्योंकि आपका अस्तित्व जो है यहाँ है ना, वो 7 पीढ़ी के कारण है ना। 7 पीढ़ी के बाद उसका वो कनेक्शन है ना, छूट जाता है। ऐसे तो हम पीछे जाते तो बहुत कुछ जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो चीजें अटक गई है, रह गई है, उसे पूर्ण करना। आपने झंडा उठाया है तो उसे पूरा करो। नहीं तो आपने अगर ये बताओ पूर्ण करके ही आए हैं तो उनको पितृ कुछ नहीं, वो सीधे सीधे चलते हैं। दूसरी एक बहुत महत्व की बात आपको समझनी है कि हम
जब लोगों को देखते हैं बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग अलग अनुभव करते हैं, लेकिन इस क्यों करते हैं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। और पितरों का और उनका क्या संबंध है वो भी बात करूंगा। धन्यवाद।